राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और पहले की जो बौद्ध महासभा है, इनमें क्या फर्क है? मैंने उनको कहा कि कोई फर्क नहीं है। पहले की जो बौद्ध महासभा है वो हमारी सीनियर है, हम जूनियर हैं, वो हमारे गुरु लोग हैं। तो बोले फिर अलग से आपने राष्ट्रीय बौद्ध महासभा क्यों बना ली? तो मैंने कहा अलग से लिए इसलिए बना ली कि वो वर्ष के 365 दिन में केवल 15 दिन काम करते हैं, 15 दिन काम करते हैं, और हमारी तमन्ना 365 दिन काम करने की है। जब तक हम 365 दिन काम नहीं करेंगे तब तक हम अपने विरोधी का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो भी 365 दिन काम करता है ना। तो ये सब कुछ रहा। उन्होंने कहा कि सर आप सब लोग मिलकर एक ही बौद्ध महासभा में होते तो बहुत अच्छा हो जाता। तो मैंने कहा देखो, हम कभी वाद विवाद में नहीं पड़ते। हमने जब राष्ट्रीय बौद्ध महासभा बनाई तो जो हमारी कोर कमेटी थी उसमें हमने 4-5 बातें तय की। पहली बात तो हमने तय की कि हम कभी भी अपने लोगों की आलोचना नहीं करेंगे, हम विरोध नहीं करेंगे। संभव होगा तो हम उनका समर्थन करेंगे, उनका सहयोग करेंगे, लेकिन विरोध तो हम बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई हमारे लोगों से नहीं है, हमारी लड़ाई किसी दूसरे लोगों से है। और प्राय देखने में यह मिलता है कि हम सारी ऊर्जा को अपने ही लोगों से लड़ने में नष्ट कर देते हैं। ये नहीं करेंगे। दूसरा क्या नहीं करेंगे? हम कभी भी किसी के भगवान देवी देवता की भी आलोचना नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनसे हमारा कोई रिश्ता ही नहीं है। बुद्ध ने कहा है बेअर्थ की बात करना भी एक मूर्खता है। जिस बात का कोई अर्थ नहीं है उसकी बात करना, उसमें समय लगाना भी मूर्खता है, उसका कोई फायदा होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तीसरी बात, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, हमको इससे भी मौन रहना है। हम इसकी भी बात नहीं करेंगे। एक साथी ने कहा सर फिर कैसे? मैंने कहा देखो, लोग कहते हैं ये महाराष्ट्र तो तैयार है, ये तो बाबा साहब के समय से 1956 से तैयार हो गया है ना। महाराष्ट्र से सटा हुआ गुजरात, महाराष्ट्र से सटा हुआ कुछ मध्य प्रदेश का भाग, कुछ छत्तीसगढ़, कुछ आंध्रा का, है ना। लेकिन इसको छोड़कर तैयार नहीं है बुद्धिज्म के नाम पर। यह सच्चाई है। मैं 10 राज्यों में प्रभारी रहा हूं बहुजन समाज पार्टी से, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, आपका दादरा नगर हवेली, दमन दीव, हरियाणा, उत्तराखंड, समझ रहे कि नहीं। तो मुझे आधे से ज्यादा भारत में घूमने का मौका मिला है। ठीक है। तो तैयार नहीं है। तो कुछ लोग कहते हैं कि साफ समाज तैयार नहीं होता, समाज सुधरता नहीं, समाज तैयार नहीं होता, समाज सुधरता नहीं। मैंने समाज को कई मौकों पे देखा है। जहां बात हो रही थी मेरी, वो हमारा एक नौबस्ता है जो गवर्नमेंट जगदीशपुरा में। मैंने कहा जिस बुद्ध विहार में आप लोग बैठे हैं, इसका जब उद्घाटन हुआ था तो मैं उस कार्यक्रम में आया था। उद्घाटन हुआ था तो 2000 की भीड़ थी, 2000 से ज्यादा लोग थे। ठीक है। और इस बुद्ध विहार को बनाने में भी 30-35 लाख रुपए लगे हैं आदरणीय बाबूजी। तो ये 30-35 लाख रुपए किसने दिए? समाज ने दिए ना। और जब इसका उद्घाटन हुआ तो 2-2.5-3 हजार की भीड़ आई थी, लोग आए थे, तो समाज के ही लोग थे ना। आज 5 वर्ष के बाद आप रोते हैं कि साहब 10 लोग नहीं आते, 10 लोग नहीं आते, 10 लोग नहीं आते। तो लोगों की फिक्र करने से पहले हमें अपनी भी फिक्र करनी चाहिए कि हमारे अंदर कौन सा वो अवगुण पैदा हो गया है जिसके कारण समाज हमको पसंद नहीं करता। गलत बोल रहा हूं? हम समाज को दोषी ठहराने से पहले, जैसे मैं टीचर हूं,
मेरी क्लास में बच्चे हैं, मैं सिर्फ एक गीत गाता रहूं, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं, बच्चे पढ़ते नहीं, तो इससे थोड़े काम चलेगा। मुझे अपना भी चिंतन करना चाहिए कि भाई मुझे कौन सी टेक्नोलॉजी अपनानी चाहिए, मुझे कौन से तौर तरीके अपनाने चाहिए जिससे मेरे स्टूडेंट की पढ़ने में रुचि आ जाए, पढ़ने में उसका ध्यान लगना शुरू हो जाए। क्यों सब गलत कर रहा हूं, है ना? तो आप देखिए महाराष्ट्र को अगर छोड़ दे तो भारत के सारे बुद्ध विहारों में 50 से लोग ज्यादा नहीं आते, 20 लोग भी नहीं आते, है ना? और आधे से ज्यादा बुद्ध विहारों में ताले पड़े हैं, मुकदमेबाजी चल रही है, ठीक है ना? मैंने देखा अदालतों में कई भंते फाइल लेके खड़े होते हैं, गुरुजी चीवर पहनने के बाद आपकी तो ये ड्यूटी नहीं थी। क्यों? गलत कर रहा हूं मैं, आलोचना नहीं कर रहा। देखिए जब तक हम डॉक्टर जब तक जांच नहीं करेगा पूरी ब्लड की, खून की, यूरिन की, तब तक फिर वो बीमारी को भी नहीं पहचान पाएगा, और बीमारी को नहीं पहचान पाएगा तो उसका इलाज भी नहीं कर पाएगा, है ना? तो हुआ क्या, जैसे मैं आगरा का रहने वाला हूं, ठीक है? अब मेरी समाज आगरा में 99% पीती है, 99% खाती है। क्यों सर? और खुशी खुशी से नहीं पीती है, खुशी खुशी से नहीं खाती है। हमारी समाज ने हजारों वर्ष पेट भरने के लिए मरे का मांस खाया है, पेट भरने के लिए, जिंदा रहने के लिए। और जब उनका सब कुछ लुट गया, पिट गया, पशुओं से भी बुरा जीवन जीने के लिए उन्हें विवश कर दिया, तो उस गम को बढ़ाने के लिए उन्होंने नशा का भी सहारा लिया है। और वही दर पीढ़ी वो हमारे ब्लड में चला, ठीक है ना? तो वो जो नहीं आते ना बुद्ध विहारों पर, लोग क्यों नहीं आते? हमारे 4 बाबूजी बैठ के सबकी आलोचना करते रहते। जिसने 5000 चंदा दिए थे उसके भी, हाँ ठीक है यार पैसा दिया था लेकिन आदमी बड़ा खराब है, दिन में ही पी लेता है। अरे यार दिन में पी लेता है तो हॉस्पिटल में भर्ती करो ना उसको। हॉस्पिटल माने बुद्ध विहार, धम्म की चर्चा, धम्म की शिक्षा, यही तो हॉस्पिटल है। अब मरीज को आप गालियां दे देकर उससे भगा देते हो तो वो स्वस्थ होगा कि बीमार होगा, है ना? तो हमने कहा अभी हमको इसकी चर्चा ही नहीं करनी, ठीक है? 2-3 बातें ये तय की। एक, हमने जो बाइलॉज बनाया है, संविधान बनाया है, तो उसमें हमने अध्ययन किया हमारे सीनियर संगठनों का, भाई बात क्यों नहीं बढ़ी आगे? 65 वर्षों में, 70 वर्षों में हमारी बात क्यों नहीं आगे बढ़ रही है? क्यों हम एक दायरे में सिमट के रह गए, एक फ्रेम में सिमट के रह गए, जैसा आदरणीय ताई ने कहा, हमारी नंदा ताई ने कहा, क्यों फ्रेम में सिमट के रह गया? तो जब हमने इसका अध्ययन किया, चिंतन किया, तो हम उत्तर भारत में जाते हैं, और अगर हमने 20 लोगों की कमेटी बनाई है, 20 लोगों की जिला कमेटी बनाई है, तो 20 के 20 एक ही समाज के, ठीक है? जाटव और चमार। भाई आदि आबादी शेड्यूल कास्ट में जाटव चमार से अलग हटकर भी है। वाल्मीकि है, कोली है, धोबी है, शोनकर है, खटीक है, करेरा है। क्यों साहब? 70 वर्ष में हमने कभी कोशिश की जोड़ने की? नहीं ना। महाराष्ट्र में आते हैं तो फिर वही बीमारी इधर। बुरा मत मानना, घर में बैठ के बात कर रहे हैं। अगर हम फोड़ा का ऑपरेशन नहीं करेंगे तो पूरी बॉडी गलने वाली है, पूरा शरीर गलने वाला है। इससे अच्छा है कि मांस का कुछ टुकड़ा ही काट दो, कम से कम पूरे शरीर को बचाने की बचा लो, ठीक है ना? तो हमने इसका जो वायरस बनाया राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का, उसमें 2 बातें हम विशेष रूप से रखे हैं। पहली बात रखे हैं कि कोई भी अध्यक्ष 2 बार से ज्यादा नहीं होगा, चाहे वो जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो मंडल का अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश का अध्यक्ष हो, चाहे वो राष्ट्र का अध्यक्ष हो। क्योंकि मैंने देखा, आगरा में भी देखा और पूरे देश में देखा कि हमारे अध्यक्ष जी हो गए 80 वर्ष के, बीपी, शुगर, घुटनों में ताकत, उठने बैठने में तकलीफ,
लेकिन अध्यक्ष पद उन्हीं पे है। नौजवान ऊर्जावान हमारे युवा इधर उधर धक्का खा रहे हैं, वो उनके हाथ में लीडरशिप नहीं दे रहे, उनके हाथ में नेतृत्व नहीं दे रहे। कड़वा सच्चाई है ना। अब अध्यक्ष जी बीमार तो संगठन बीमार, क्यों? तो हमने ये उसमें कहा ठीक। दूसरा हमने उसमें रखा 70 वर्ष की उम्र के बाद कोई पद नहीं रहेगा। संरक्षक मंडल बनाएंगे, आशीर्वाद मंडल बनाएंगे। 75 वर्ष के बाद वो हमारे आदर्श होंगे, हमारे मार्गदर्शक होंगे, लेकिन पदाधिकारी नहीं होंगे। पदाधिकारी क्यों नहीं होंगे? क्योंकि पद का दूसरा नाम है परेड। परेड करना, पद का मतलब परेड, दौड़ना, भागना, गांव में जाना, दूसरे शहर में जाना, ट्रेवल करना। तो 75 वर्ष की उम्र के बाद तो मुझे नहीं लगता करोड़ 2 करोड़ में 10 लोग हो सकते हैं, बाबूजी राजाराम आनंद जैसे, बाकी अधिकांश तो नहीं होते। क्यों साहब? सही है ना। ये हमने किया ठीक। दूसरा हमने क्या किया, अगर आपको 20 पदाधिकारी बनाने हैं तो 10 पदाधिकारी आपको ओबीसी से लेने होंगे। मिलते नहीं साहब, साहब मिलते नहीं हैं। तो साहब नहीं मिलते हैं, यही तो काम करना है ढूंढने का, बाकी चॉकलेट थोड़ी बेचनी है हमें। समाज बनाना है ना, बहुजन समाज बनाना है ना, अल्पजन से बहुजन बनाना है ना। क्यों साहब? तो काम क्या करना है? पहाड़ तोड़ने हैं। मैं बहुत काम करता हूं साहब, मैं बहुत काम करता हूं साहब। कितने लोग जोड़े? कोई जुड़ता नहीं साहब। दशरथ मांझी हो क्या पहाड़ तोड़ते हो? पहाड़ तोड़ा नहीं, लोग जोड़े नहीं, बस एक रट है, बहुत काम करता हूं साहब, बहुत काम, पूरा जिंदगी इसी काम में लगा दिया। अच्छा, पड़ोसी से पता चलता है सर इनकी तो पत्नी भी इनकी बात नहीं मानती, पत्नी भी बात नहीं मानती, पूरी जिंदगी लगा दी। ये सब नहीं चलेगा, काम करना पड़ेगा। ठीक है। ओबीसी और ओबीसी में भी एक समाज नहीं, कुशवाहा मौर्य समाज बहुत जल्दी तैयार होता है। कुशवाहा मौर्य समाज, जिस समाज से माता सावित्रीबाई फुले थी और महात्मा ज्योतिराव फुले थे, वो जल्दी तैयार हो जाता है। ठीक है। वो इसलिए जल्दी तैयार नहीं होता कि बुद्ध धर्म बहुत अच्छा है, वो इसलिए तैयार होता है कि अशोक सम्राट हमारे वंश के थे। बड़ी साफ क्लियर बात कर। कई लोग हमारे अम्बेडकरवादी कहते हैं सर ये इसलिए जुड़ा है। मैंने कहा पहले इसको जोड़े रखो और जोड़ने के बाद इसके दिमाग के पर्दे खोलो, इसको सत्य का बोध कराओ। जब ये सत्य का बोध हो जाएगा तो ये फिर पहले जय भीम बोलेगा, नमो बुद्धाय बाद में बोलेगा। अभी ऐसा मत सोचो सर ये नमो बुद्धाय तो बोलता है, जय भीम नहीं बोलता। नहीं, ठीक है, पहली क्लास में तो कम से कम उसने ज्वाइन किया है ना, करने दीजिए। तो ये रखा हमने। शेड्यूल कास्ट में भी ये रखा कि जो 50%